70K के करीब इसमें से एक बच रहा है जो छूट रहा है। एक सेकंड आया मैं। तो जो हमने डिसाइड कर रखा था मतलब 36,300p और 37,300p तो इसका वो था। 36,300 तो इसका स्प्रेड था, 37,300 किया था शॉर्ट, और इसके अंदर पी में किया था यही वाला 17,550p। ये तो थे आज के, ये कल की पोजीशन थी। दोनों कॉल्स जो कल वाली थी वो आज बुक कर ली हमने, और जो पुट था उसके अंदर हम अभी भी हैं। इसके अंदर भी मतलब ऑलमोस्ट जैसे 8 के नीचे कभी भी निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट नीचे की साइड जा सकता है अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो निफ्टी, क्योंकि एक गो आया ऊपर, फिर दूसरा, फिर नीचे, तो हमारे को कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम वो देखेंगे कि कॉल्स की कब अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करने की कोशिश करें। बाकी अगर ये कभी भी 8 या 8 के आसपास आया कभी भी, तो अच्छा, इसके अंदर से निकलना बेटर है। हाँ 9 तक तो आया था आज ये। हाँ, तो मतलब वही 1-2 पॉइंट और नीचे मिल जाए, मतलब मजा तो आ जाएगा कि जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट लग रहा है कि एकदम ऊपर जा रहा है ना, जैसे ग्लोबल 1% ऑलमोस्ट खुल जाए ये गैप अप, तो बहुत ही बढ़िया है। गैप अप खुलते ही प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और फिर वेट करूंगा कॉल नीचे की साइड आने की। ये तो मेरा प्लान रहेगा, इस जो मेरी करंट पोजीशन है। अब तो कॉल जैसे कहाँ? अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलते ही ये अपने को टिके मिल जाएगा, एटलीस्ट 4-5 के आसपास दिखेगा ये, है ना? हाँ मतलब कि खुलते ही इसके अंदर 13 से कम 6 या 5 के करीब तो दिखना ही चाहिए। अब वो मैं 5 रुपए के चक्कर में रुकूंगा नहीं पूरे दिन, अपना ये कैपिटल फंसा के निकल जाऊंगा। एक नई पोजीशन अगर कहीं पे भी मिलेगी, चाहे वो बैंक निफ्टी में मिले चाहे वो निफ्टी में मिले, उसके अंदर हैवी साइड कॉल की तरफ देखूंगा मैं, क्योंकि ये अब डबल बॉटम टाइप बना रहा है। और अगर ये ऊपर ही जाता रहा तो मैं वीक के अंदर प्रॉफिट में हूँ, मैं फिर छेड़ूंगा नहीं कल, अनलेस की कोई बहुत ही अच्छा ट्रेड दिख रहा हो तो। वरना तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी यही रहेगी कि जो निफ्टी के अंदर है वो कॉल साइड में देखूं। अब मैं कौन मतलब सी कि कॉल, गैप अप खुल के ऊपर ही जाता रहा। तो कोई नहीं देखूंगा फिर तो। या तो हम इसी को ही होल्ड करके रह जाएंगे, या फिर इसमें से बुक करके शांत बैठ जाएंगे। और अगर अगर ऊपर जाकर फिर नीचे आने की कोशिश करी तो कॉल साइड हम 17,800 की तरफ पोजीशन बना सकते हैं कॉल शॉर्ट करके। अब वो कब कब खुल सकती है, जैसे कि फ्लैट खुले फिर ऊपर बाउंस लेकर नीचे आ जाए, और अगर गैप अप खुले या इधर खुले, क्योंकि इतना बड़ा गैप तो नहीं खुलेगा, अगर खुला भी तो या तो वो हॉल्ट कर जाए इस लेवल पर जो हमने कल परसों का बना रखा था, या तो इधर से वापस आने लग जाए नीचे, तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। मतलब प्राइस देखना पड़ेगा कॉल को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि अब 2 बार ये ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो पुट वालों को वो मिलेगा बेनिफिट। तो हम देखेंगे कि कॉल साइड किस तरीके से पोजीशन बना सकें अगर गैप अप खुलता है तो, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद मैं अपनी ये वाली जो एक आखिरी पुट साइड की पोजीशन है उसे बुक कर लूंगा। तो इसके अंदर तो कोई जैसे भाई क्वेश्चन नहीं है हम ना। दिन में हम जैसे हम बात कर रहे थे हाँ हाँ कि 3 दिन से सेलर्स कमा रहे थे पैसा, ऑल हाँ हाँ राइटर्स। हाँ 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 आज इनका पी वालों का दिन आया था, पी सेलर्स का। हाँ 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 इतनी जल्दी और हो सकता है मतलब कि ये सिनेरियो नीचे हो जाए हम? हाँ वीकली है ना। अगर हम मंथली का देखते तो हम अलग स्ट्रैटेजी सोचते। वीक के अंदर इतनी जल्दी 1-1 2-2 दिन का खत्म होता है, आता है कभी खत्म होता है। तो बेसिकली जो चीज है कि आज टेक्निकली हमने
इसी साइड ऑलमोस्ट 1% बना लिया। निफ्टी के अंदर 1% बन गया हमारे कैपिटल का, इसके अंदर 1% बन गया हमारे कैपिटल का बैंक निफ्टी में। तो 1% तो बहुत होता है ना। अगर 1% के करीब बन रहा है तुम्हारा, तो मतलब ऑलमोस्ट सेल पुट राइटर ने अच्छा खासा कमा लिया है पैसा। तो अब वो वेट करेंगे कि दूसरी साइड कब पलटेगी पोजीशन, क्योंकि कॉल्स की भी आज बुक हो गई, जो वो अगर होल्ड करके गए होते तो अब पुट की भी कुछ होल्ड करी होंगी, कुछ क्योंकि लास्ट में ये सेल ऑफ आ गया, तो अब थोड़ा सा वो गैप आप खोल के प्रॉफिट बुक करके नीचे गिरा सकते हैं मार्केट फिर से। तो लगता तो प्राइस एक्शन के थ्रू यही है कि अभी भी ये अप ट्रेंड में है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन तो यही रहेगा कि अगर ये अप ट्रेंड में रहा तो इसे छेड़ना नहीं है, और अगर थोड़ा भी इसने कोई नेगेटिव प्राइस बनाने की कोशिश करी, चाहे वो कभी भी बनाए, 2 कैंडल बाद, 3 कैंडल बाद, या 12 बजे, 12:30 बजे, तभी मैं उसे शॉर्ट करूंगा कॉल साइड। अपने लिए बेटर तभी है अगर गैप अप खुलता है ना। जैसे यहाँ पर है अभी, तो अब 3 पोजीशन में खुल सकता है, या तो ये इधर खुले गैप के करीब, या ये एकदम बीच में खुले, और या ये एकदम नीचे की साइड खुले। तो फ्लैट खुलेगा, अभी तो हाल फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुलेगा। हाँ, बीच में या गैप अप में। तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम सीधा कॉल शॉट मारेंगे बिना सोचे समझे, फर्स्ट कैंडल कॉल शॉट। और अगर हमारा फ्लैट खुलता है तो हम प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, या फिर वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी भी ऊपर की प्राइस एक्शन बनाएगा। तो जब ये बेंड होने की कोशिश करेगा तो वहां पर हम आएंगे और अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कॉल शॉट। हाँ, ऐसी कोई पोजीशन अगर फ्लैट खुलता है। तो अगर गैप अप खुलता है और यहीं से ही सपोर्ट ले जाता है, यहाँ से जो इसका डबल टॉप बनने की कोशिश कर रहा है, या ऊपर से थोड़ा सा जो जहाँ से सेलिंग आई थी मेन, ये 2 लेवल्स हैं, यहाँ से कहीं से भी वो नीचे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फर्स्ट कैंडल ही एकदम ही नीचे बना दे, क्योंकि अगर खुलते ही पुट राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, या नए पुट के अंदर अपना पैसा डालेंगे, तो फर्स्ट रेड कैंडल भी बना सकता है। तो अगर ऐसा कहीं कहीं भी बनता है और फिर थोड़ा सा प्राइस मतलब फर्स्ट रेड बनाने के बाद ये पॉज ले जाता है, और फर्स्ट रेड बनी नीचे की साइड, फिर ऊपर, फिर नीचे प्राइस बनेगी, तो हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं जो भी टॉप लेवल हो उसका, हैवी क्वांटिटी में, क्योंकि लास्ट डे है। ये तो है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है कि ऑलमोस्ट जब हम साइड में जा रहे होंगे, इस साइड पुट राइटर्स ने ऑलमोस्ट सेम वो किया है, लेकिन यहाँ पर भी ये नीचे की साइड प्राइस एक्शन दिखाना शुरू कर रहा है, क्योंकि इसने क्लोजिंग प्राइस के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था, जो इसका ये क्लोज हुआ था। तो अगर ये अब फिर से वैसे ही वही है सिनेरियो, अगर गैप अप या वो खुलता है तो सेलर आने की कोशिश करेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो नीचे की साइड आ सकता है, यहाँ पर खुले नीचे, ऊपर, फिर नीचे। तो ये तो रहेगा पहला, अगर ऊपर खुलता है तो ऐसे कॉल शॉर्ट हो सकती है। या अगर फ्लैट खुले, इधर खुले और ऊपर चला जाए तो पॉज कर जाएंगे, वेट कर जाएंगे, और अगर सेम चीज नीचे की साइड आ जाए, यहाँ से नीचे और फिर ऊपर जाकर नीचे, फिर इधर कॉल शॉर्ट कर जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है ऑलमोस्ट ही बहुत ही नीचे, मतलब यहीं पर कोई सिनेरियो बन जाता है फिर से नीचे की साइड और फिर ब्रेक लेवल कर जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट पर ही कॉल शॉर्ट कर देंगे, फर्स्ट
ये ठीक 3 है। सिनेरियोज हैं कल के लिए। तो अभी क्या चल रहा है नैस्डैक? ऊपर, नैस्डैक ऊपर चल रहा है, SGX 1% ऊपर। कितना? SGX तो आज खैर आज का बंद हुआ है ना, तो 0.23 नीचे हुआ है, मतलब 664 के करीब हुआ है, तो मतलब इधर से भी नीचे किया है 664 इधर की तरफ। सही है हमारे लिए, तो अच्छा है हमारे को, जितना नीचे खुले या जितना साइडवेज खुले और फिर नीचे आ जाए उतना बेनिफिट है, क्योंकि हम और भी हैवी क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट कर पाएंगे, मतलब 2 और ट्रेड मिल सकते हैं नीचे की साइड के लिए। नहीं, उस साइड से लॉस हो गया ना अपने को, फुट साइड तो जो कर रखा है। नहीं नहीं, फुट साइड तो प्रॉफिट ही होगा, चाहे वो एक कैंडल भी हॉल्ट बन गई तो भी हमारा डीके मिल जाएगा हमारे को रात भर। अच्छा। ये तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक्ड है, 41 पर 40 के करीब तो शॉर्ट हो रखा है भाई, ये नहीं होने वाला है, 40 नहीं पहुंचने वाला, ये बहुत मुश्किल से पहुंचेगा मतलब। नहीं, वो फीलिंग नहीं समझे। जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है उसमें से कम हो जाएगा ना थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अच्छा अगर नीचे खुला भी, इधर भी खुला, हाँ, अगर या तो नीचे ये खुला। फर्स्ट कैंडल ही ब्रेक कर दे तब होगा कि हम निकल जाएंगे कुछ 5 या 6 पे, लेकिन उसके अंदर भी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे को 2 नए ट्रेड उसी टाइम मिल जाएंगे, तो इधर का प्राइस अच्छा मिल जाएगा हमारे को। और अगर ये यहाँ से घूमा ऊपर की साइड, तो इसके अंदर भी डिके मिल जाएगा फिर से, और ये यहाँ से रिवर्स जब भी होगा तो एक और कॉल का अच्छी, मतलब कि कहीं से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस ये है कि थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट वो तो चलता है, इतना जो कर रखा है, ये तो खैर थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, जो भी ओवरनाइट पोजीशन होती है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम ही वो रहे। बाकी तो मेरे को लग रहा है कि फ्लैट टू गैप अप खुल सकता है कल, थोड़ा सा। अब नैस्डैक ऊपर है और हम थोड़े से नीचे हैं, तो वो मिला मुलू के सब कुछ फ्लैट खुल सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड थोड़ी ना ब्रेक हुआ है निफ्टी में, मतलब अभी हम सेल साइड थोड़ी ना बना सकते हैं पोजीशन, अभी भी देखा जाए तो ये वाला लेवल होल्ड लेवल है इसका, ये पूरा जहाँ पर इसने पॉज लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये यहाँ पर फर्स्ट पॉज लेकर फिर ऊपर चला जाए, तो वो तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। और 17,600 का तो लेवल होल्ड करेगा ही भाई अभी। ये हाँ तो ब्रेक हाँ, करना 17,600 क्या काम है। 17,650 ये सारा, ये 17,650 पर ही तो इतना हैवी टाइम स्पेंड किया है, ये आसानी से थोड़ी ना टूटेगा 650। अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कोई बात हो, तो तब कोई तक तो इधर मैं ही खुलकर फर्स्ट कैंडल ही नीचे हो जाए तो है, अगर इधर खुले 650 के करीब और फर्स्ट कैंडल ही ब्रेक कर दे नीचे तो है बात, वरना तो नहीं। अगर कहीं पे भी खुला ऊपर इस रेंज के ऊपर, एक कौन सी रेंज है, ये वाली रेंज 17,670 के ऊपर कहीं पे भी खुला, तो ये प्रोटेक्शन, मतलब ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। और भी जैसे स्टॉक्स हैं तो कई कंपनी ठीक जगह डील विल क्रैक कर रही है। मनाली पेट्रो ने कोई सही डील करी है, और टाटा पावर भी में भी आज 5% का लगा है, शायद अपर सर्किट लगा है। अच्छा, तो सही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप बुलिश हो सकता है निफ्टी दोबारा। एक तो 17,700 के अंदर बन रहा है सबसे ज्यादा OI, 17,500 के अंदर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चेंज है, तो पुट साइड थोड़ी सी, अच्छा 93, तो मतलब 17,600 रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कहाँ पर है, तो 17,600 को मान के चलो कि अभी बहुत नीचे से ये लेवल को तोड़ना मुश्किल है अभी, और कॉल साइड के लेवल को ऐसे हटा देता हूँ मैं, कॉल साइड का लेवल है सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है 17,800, तो यही है 17,800 या 17,700 भी है, बस इसमें OI 82 है, तो सबसे ज्यादा OI इधर है, और चेंज OI चेंज 26K के करीब है,
और 18,000 है, तो मतलब कॉल साइड ज्यादा वो है फोर्स, तो 26,000 को ये मान सकते हैं। अच्छा तो 700 और 800 था ना, ये 800 माना गया ये। तो डेटा तो ये बता रहा है कि ये दोनों लेवल अच्छे वो होंगे, तो अगर कोई भी नेगेटिव बनता है तो हम भी 800 शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। 28 या 29 रुपए था जब हमने देखा था ना। वो तो खैर बदल जाएगा, लेकिन वो हमारे को 15-16 रुपए 13 रुपए भी मिले। अब 10 के नीचे होगा, अगर 10 रुपए के नीचे होगा फिर तो ट्रेड लेना बेवकूफी है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता। 5-6 रुपए मिलेंगे, उसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। मतलब हाँ, अगर तुम 2-2,500 रुपए ही बस कमाना चाहो तो। लेकिन अगर हाँ 10 रुपए से कुछ भी ऊपर मिला तो ट्राई ले सकते हैं, और भी अच्छी क्वांटिटी लगा के, मतलब 1500-1600 में और 700-800 के करीब। और देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा OI चेंज है 39, 39, 75 है इसका मतलब सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से, तो 37,500 माना गया बैंक निफ्टी। तो 37,500 तो अभी भी माना गया, लेकिन उसका वो देखना पड़ेगा 500 के ऑपोजिट साइड भी तो होंगे। अच्छा इसके अंदर भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ तो कोई नहीं, मतलब इतना तो है कि प्रोटेक्शन बन सके अच्छी वाली। दूसरी साइड देखा जाए तो 93 और 23, 38,000 ही माना गया सबसे ज्यादा। 38,000। हाँ तो कल टाइट रेंज बना रखी है अभी से ही सेलर ने, तो हो सकता है कि ये गैप डाउन खोल के ऐसे इधर ही रोटेट करवा दें। कल भी यही ऑलमोस्ट रेंज थी। हाँ लेकिन ये है कि अगर कोई सी भी रेंज अराउंड 1230 या 130 के करीब ब्रेक हो तो उसके बाद एक वन फ्लो आ सकता है मार्केट के अंदर। ये अभी तो कोई सी एक भी ही दिन रेंज। रहा है ना साइडवेज, तो मे हाँ भी कल साइडवेज है, मगर अभी तो एक ही दिन साइडवेज रहा है ना, ये मे भी कल साइडवेज हाँ फ्राइडे को पता मूव नहीं, दे। पता नहीं, कल मंथली एक्सपायरी है ना, तो मेरे को हमेशा लगता है मंथली एक्सपायरी में 1230 के बाद कोई मोमेंटम आ सकता है। तो अगर कोई से भी लेवल टच हो रहे हो इनमें से, या निफ्टी के जो लेवल्स हैं, अगर वो ब्रेक हो रहे हो 1230 के बाद, तो ऑप्शन बाय हो सकता है उस साइड, मतलब आउट ऑफ द मनी का ना, आउट ऑफ द मनी बोल रहा हूँ, इन द मनी। बस यही है। इन्फोसिस देखना भाई एक बार कैसा लग रहा है। कितने टाइम फ्रेम में? 1 आवर।